हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचर भर्ती का ड्राफ्ट लीक, 3104 टीचर रखे जाएंगे, 3 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट। राज्य सरकार शिक्षा विभाग में जो अस्थायी टीचर भर्ती करने की योजना कैबिनेट सब कमेटी के माध्यम से बना रही है, उसका ड्राफ्ट प्रारंभिक शिक्षा विभाग से लीक होने से हड़कंप मच गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार 3104 शिक्षकों की भर्ती अस्थायी तरीके से होगी और इन्हें लगभग कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के बराबर ही वेतन प्रस्तावित किया गया है। हालांकि अभी इस पूरी प्रक्रिया में फैसला होना बाकी है। यह ड्राफ्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सचिव को भेजा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ई डिस्पैच की प्रक्रिया से यह लीक हो गया। इससे पहले भेजे गए डॉक्यूमेंट में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर की सुविधा के साथ रेगुलर से रिप्लेस करने की बात भी थी, जिसे अब संशोधित कर हटा दिया गया है। अब टीचिंग और रिसर्च का ही काम देखेंगे मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल। हिमाचल में सरकार के बाद अब मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। वह राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के लिए अब टीचिंग और रिसर्च का ही काम रखा है, जबकि सभी तरह के प्रशासनिक और फाइनेंस मसले मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त HAS अधिकारी को दो दिए गए हैं। ये संयुक्त अतिरिक्त निदेशक के पदों पर नियुक्त होते हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों में बाकी पदों और निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में भी कार्य का विभाजन नए सिरे से हुआ है। वही बता दें कि यह पहली बार है कि इस दिशा में किसी सरकार ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया है। हिमाचल में अब 99 साल की लीज नहीं, सरकार ने के नियमों में किया संशोधन, 40 साल होगी अधिकतम अवधि। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी जमीन लीज देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। हिमाचल सरकार पहले 99 साल या इससे ज्यादा अवधि के लिए भी लीज दे देती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है और अब लीज की अधिकतम अवधि 40 साल की होगी। इसके लिए लीज नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई है। यह अधिसूचना प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा की ओर से जारी हुई है। वही गौरतलब है कि हिमाचल में विलेज कॉमन लैंड से वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड्स होल्डिंग एक्ट 1972 के माध्यम से सरकारी जमीन को लीज पर दिया जा सकता है। वाटर सेस पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा हिमाचल, भारत सरकार के विरोध पर अभी नहीं जाएगा जवाब। हिमाचल सरकार वाटर सेस के मामले में भारत सरकार के कड़े रुख के बावजूद लीगल लड़ाई ही लड़ेगी। वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को वहां से जारी पत्र का जवाब देने के बजाय कानूनी विकल्प को ही राज्य सरकार फिलहाल चुन रही है। वह केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र पर बुधवार को राज्य सरकार में कई स्तरों पर चर्चा हुई। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जल शक्ति और ऊर्जा विभाग से फीडबैक मांगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल विधानसभा विधेयक पारित होने के बाद वाटर सेस को लागू करना एक कानून बन चुका है। अब इस बारे में आगामी फैसला भी विधानसभा में ही लिया जा सकता है। अब तक राज्य सरकार को अपने और केंद्र सरकार के स्टैंड के बीच अपना फैसला सही साबित करना है और यह लीगल लड़ाई अब हाईकोर्ट में ही होगी। पेंशन के लिए खा रहे दर की ठोकरें, निगम बोर्डों से रिटायर 6730 कर्मचारी परेशान, मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न निगम व बोर्डों से विभिन्न जिला में 6730 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस ने प्रदेश के करीब 6730 उन कर्मचारियों को जो कि विभिन्न नियमों व बोर्डों से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के लिए भटक रहे हैं, उन्हें पेंशन का आश्वासन दिया था। वह सरकार उस पर कार्य करे। वह हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दौलत राम शर्मा, कानूनी सलाहकार मदन सिंह परमार समेत ईशान अंसारी, योगेंद्र सिंह ठाकुर, प्रेस सचिव टीकाराम व यूनियन के लीगल एडवाइजर मदन सिंह परमार ने बताया कि वर्ष 1999 से 2003 के बीच सेवानिवृत्त हुए कुल 6730 कर्मचारी को अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। सूडान से 1100 भारतीयों की वतन वापसी, आंखों में घर लौटने की खुशी। भारत ने अब तक ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसा प्रभावित सूडान से करीब 1100 नागरिकों को भारतीय नौसेना के जहाजों और वायुसेना के विमानों के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला है। वे भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 128 भारतीयों को लेकर जेद्दा पहुंचा, जबकि INS तेग भारतीयों के 5वें जत्थे सहित 297 यात्रियों को लेकर कल रात सूडान बंदरगाह से रवाना हुआ। बेमौसमी बारिश ने तबाह की गेहूं, कांगड़ा कुल्लू में जमकर बरसे बादल, किसानों की मेहनत बेकार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के अलर्ट के बीच बुधवार को कांगड़ा जिला में जमकर बादल बरसे। उधर कुल्लू जिला में भी बारिश व ओलावृष्टि के कारण कई जगहों पर किसानों बागवानों की फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं बारिश से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले सूखे जैसे हालातों ने गेहूं की फसल को बर्बाद किया और अब पक कर तैयार हो चुकी गेहूं की कटी हुई फसल पर बारिश कहर बनकर बरस रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं हिमाचल में 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा।
हिमक्राफ्ट से होगी हाथों के हुनर की पहचान, सीएम ने जारी किया हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का लोगो। हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को अब हिमक्राफ्ट नाम से नई पहचान मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का लोगो हिमक्राफ्ट जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमक्राफ्ट नाम से यह नया लोगो हिमाचली हथकरघा और शिल्प के नए ब्रांड के रूप में उभरेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका के अधिक अवसर पैदा होंगे। उन्होंने राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र व्यवसाय से जुड़े हजारों कारीगरों के परिवारों को आजीविका के साधन प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचली शिल्प की स्थानीय और विश्व स्तर पर अत्यधिक मांग है। महक परियोजना से महकेंगे किसान, जगत सिंह नेगी बोले स्कीम पर 15 दिन में बनेगी कार्य योजना। जब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी महक योजना और एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों व किसानों की हितैषी है तथा उनके कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। वहीं परियोजना के पहले चरण में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फलों के लगभग 65 लाख उच्च गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण प्रस्तावित है। दूसरे चरण में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा तथा प्रदेश में परियोजना के तहत 15,000 बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को पौधाशालाओं के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त जगत सिंह नेगी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लघु प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के दिशा निर्देश भी दिए। चंबा के 9 गांव में फैला खसरा, जिला में 28 मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल के चंबा जिला में कोविड संक्रमण के बीच खसरा रोग फैल गया है। वहीं जिला के 9 गांवों में इस रोग के 28 केस आ चुके हैं। इनमें से 4 मामले लैब से कन्फर्म हो चुके हैं, वहीं जबकि 24 मामलों में खसरा रोग की संभावनाएं हैं। हालांकि लैब से इनकी कन्फर्मेशन होनी अभी बाकी है। वहीं जिला के संगेड़ा, सलून, कतल, कोट, चरूनी, मसवाड़ी, सेरी, भुजियारा और निहारी गाँव में इस रोग का संक्रमण है। वहीं खसरा रोग फैलने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बता दें कि इस रोग की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से एपिडेमिक रिस्पांस टीम तैयार कर दी गई है। वहीं अत्यधिक एक्टिव केस सर्च के लिए विभाग द्वारा 9 टीमें भी फील्ड में भेजी गई है। हिमानी चामुंडा में खाई में गिरने से भक्त की मौत, चढ़ाई चढ़ते अचानक पांव फिसलने से हादसा। जय धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित सिद्धपीठ आदि हिमानी चामुंडा के रास्ते एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान विनय कुमार पुत्र चुनीलाल निवासी सुला गरला देई के रूप में हुई है। वहीं दोनों भाई मंगलवार को हिमानी चामुंडा के दर्शन के लिए गए थे कि चढ़ाई चढ़ते समय पैर फिसलने से विनय कुमार पहाड़ी से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वीरेंद्र सिंह ने शोर मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस चौकी योल से ASI नारायण सिंह की अध्यक्षता में पुलिस टीम रात को ही रवाना हो चुकी थी, लेकिन अंधेरे होने के कारण सबको पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल ले जाया गया। महिला की आप बीती 1.5 साल तक जबरन बनाता रहा शारीरिक संबंध, अब जान से मारने की धमकी। जब पुलिस थाना जवाली में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला ने थाना जवाली में शिकायत दर्ज करवाई है कि आरोपी ने 26 अप्रैल 2021 से लेकर 16 नवंबर 2022 तक उसके साथ बिना सहमति से जबरन शारीरिक संबंध बनाए तथा धमकी दी कि अगर किसी को इसके बारे में बताया तो उसको जान से मार देगा। उसके डर से किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब इसके बारे में घर वालों को बताया तो घर वालों के साथ थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। वही शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी जान का खतरा है तथा आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि महिला की शिकायत पर 376, 506 IPC के तहत केस दर्ज किया गया है। वही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। शिमला के IGMC अस्पताल में तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर, आग बुझाने का प्रयास जारी। जी हिमाचल के शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक बड़े हादसे की सूचना आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि IGMC अस्पताल के टॉप फ्लोर पर बनी कैंटीन में सिलेंडर फट गया है कि जिससे भयंकर आग लग गई है। वहीं आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। वहीं आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।